जय हिंद प्यारे साथी। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रतिशत बताने वाला हूँ, परसेंटेज, जो कि ऑल एग्ज़ाम के लिए काम आने वाली है। कोई सा भी एग्ज़ाम दीजिए, सभी एग्ज़ाम में काम आने वाली है। और मैंने परसेंटेज आपको पार्ट 1 वीडियो पहले बता चुका हूँ और पार्ट 2 आज बताने वाला हूँ। तो ध्यानपूर्वक से इसको समझने का प्रयास करेंगे। आंधी आए, आंधी में बहुत सारे टिके बहुत सारे उड़िया गए, मगर इस आंधी में आपको उड़ियाना नहीं है, आपको टिके रहना है। हमेशा आपको टिके रहना है। तो टिके रहने के लिए कुछ वैसे सवालें होती हैं, उनको आपको बनाना महा ज़रूरी है दोस्तों। तो आपको अगर पार्ट 1 वीडियो ना देखें तो पार्ट 1 वीडियो देख लें, ताकि आपको बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आए। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्या है कि मैं बता देना चाहता हूँ कि थोड़ी सी एक मिस्टेक है कि हर एक इंसान से गलतियाँ होती हैं। कि अब बताइए कि 1/8 कितना परसेंटेज होगी? 1/8 12.5% होते हैं। कितना परसेंटेज होता है? 12.5% होता है। 1/8 12.5% होता है। लेकिन स्वाभाविक है, लिटिल मिस्टेक, थोड़ा सा एक गलती के कारण शायद लिखा गया था 6.1/4%। तो भैया आप ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में मैंने बताया था, तो ये गलती से लिखाना था, इतना लिखा गया इतना। ठीक है, ये जो कि गलत है, ये आपका राइट आंसर 12.5%। चलिए, आइए सवाल नंबर 1 कहती है कि पहले अगर आप समझिएगा कि अगर मैं कहूँ आपको कि 5 का 20% निकालिए, अगर कहूँ कि 5 का 20% निकालिए, तो क्या बोलिएगा? 5 गुना 20/100, 20/2500, 5 से 5 के मतलब 1। अगर इसी को कहें मैं कि 20 का 5% निकालिए, तो क्या बोलिएगा? 20 का 5/100, 20/2500, 5 से कम 5, 1। तो हमने यहाँ से ये सीख गया कि अगर ए का B% हो और बी का A% बोले, तो बात क्या है? सेम है। जैसा कि आपने इस एग्जाम्पल को देखते हुए समझा, बात सेम है कि नहीं? हम बात सेम कर सकते हैं, चाहे आपका ए का B% बोले, चाहे B% ऑफ ए बोले, तो बात तब भी पर क्या होंगे? सेम होंगे। बात तब भी पर क्या होंगे? सेम होंगे। ये आपको याद रखना पड़ेगा भैया। चलिए, तो हम अपनी सवाल की और नेक्स्ट सवाल, सबसे सरल सवाल, और इसे बनाने का प्रयास, समझने का प्रयास करेंगे। चलिए, तो सवाल नंबर 1 कहती है, ध्यानपूर्वक से सवाल लिखिएगा। सवाल नंबर 1 कहती है भैया कि, ध्यानपूर्वक से देखेंगे सवाल नंबर 1। जैसा कि जो आप सवाल देख रहे हैं लिखा हुआ, और इसी सवाल को आपको बताया जाएगा, और बहुत एग्जाम में काम आने वाली सवाल है। तो अगर इस तरह के सवाल रहे, अगर दिखे कि किसी संख्या में उसी का 16.2/3 जोड़ने पर प्राप्त संख्या इतना है, तो संख्या ज्ञात करें। आपको बता देना हो, अगर कोई कहे ना 5%, तो बोलिएगा 5% का फ्रैक्शन 1/20। ये नीचे वाला जो मान होता है, ये मूल मान होता है, और जो ऊपर जो होता है वो रिजल्ट होता है। क्या होता है? परिणाम होता है। ये परिणाम निकल के आती है, आपका रिजल्ट आता है, नीचे वाला ओरिजिनल वैल्यू होती है। तो मैं कहूँ कि परसेंटेज कितना वाला भैया? 16.2/3%। 1 नंबर सवाल मैं बता रहा हूँ, 16.2/, इसका फ्रैक्शन अगर बोले निकालने के लिए, तो बोलेगा 1/6 होता है। कितना होता है? देखिए, 16 16 16 48 50, 1/6 का होता है 16.2/3%। ये कहिएगा, ठीक है। आइए, तो किताब कहती है कि इतना जो किसी संख्या में उसी का इतना परसेंटेज जोड़ने पर, मतलब संख्या पहले था 1, अब 1 जोड़ दिया तो हो गया 7, जोड़ने पर प्राप्त संख्या, किताब कहती है कि 4956 प्राप्त होता है। किताब कितना कहता है? 4956 प्राप्त होता है। ये कितना का मल्टीपल है? अगर आप इस तरह से नहीं कर पाते हैं, तो किताब वाला मान में 4956 में अपना साथ चिपकाइए, किताब वाला मान में अपना मान चिपकाइए, और जो पूछता है उससे गुना कर दीजिए। किताब वाला मान में अपना मान चिपकाइए, और जो पूछता है उससे गुना कर दीजिए। तो 6 है, 6 से गुना कर दीजिए, 7 7 है 49, 0 लगा के 8 7 56 आएगा बाबू। ठीक है, 8 6 48, 7 6 42, 42 48, इसका आपका राइट आंसर आएगा।
एक नंबर का 42-48, 42-48 का अगर 16.2/3% निकाल करके फिर इसी में इसको जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा दोस्तों। चलिए दूसरा नंबर सवाल क्या कहती है, दूसरा नंबर सवाल क्या कहती है, दूसरा नंबर देखिएगा। दूसरा नंबर सवाल कहती है कि यदि संख्या में से उसका 6.2/3% घटाने पर प्राप्त संख्या इतना हो जाता है। 6.2/3% का पहले आपको फ्रैक्शन मालूम होना चाहिए, फ्रैक्शंस कितना होते हैं। ये होता है 1/15 का, कितना होता है, 1/15 का होता है 6.2/3%। देखिए 6×3=18, देखिए नहीं समझ में आता है फ्रैक्शन तोड़ने के लिए, देख लें 6×3=18, 18 19 20, 20/3 गुना 100 दोस्तों, कितना आ जाएगा 5, तो 5×3=15, 1/15 हो आ गया। अब आ गया तो मतलब संख्या पहले मेरा 15 था, अब बोल रहा है घटाने पर, तो घटा दीजिए 14 हो जाएगा। तो कितना प्राप्त होता है, किताब कहता है कि 5670 प्राप्त होता है, मगर मेरे अकॉर्डिंग 14 आया। पूछा संख्या, संख्या 15 गुना कर दीजिए, कितना गुना कर दीजिए, 15 गुना कर दीजिए, जो पूछता आप वही गुना कीजिए। चलिए देखिए 14 चौका 56, 14 पच्चे 70, 15 पच्चा 75, 15 चौका 60, ये आपका राइट है 60 65, 60 75 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, प्यारे दोस्तों, अगला अगर सवाल की बात किया जाए, इसी तरह की सवाल है अगला। तीसरा नंबर की अगर बात किया जाए तो बोलता है किसी संख्या में 64 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अपने आप का इतना हो जाता है, कितना आता है, प्राप्त संख्या अपने आप का इतना परसेंटेज, इतना परसेंटेज का फ्रैक्शंस आपको निकालने के लिए आना चाहिए। जैसे देखिए कहेंगे 1 + 57.1/7% इतना होता है, बोलिएगा 1 का मतलब हुआ 100, 1% का मतलब क्या, 100% लिखिए, सॉरी 100%, 100 का मतलब हुआ 1%, और 57 का मतलब होता है 4/7 होता है, वो निकाल लीजिएगा। और इसको हल करें 7 11/7 हुआ, मतलब संख्या मेरा 7 था, संख्या मेरा 7 था। अब इसमें क्या जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर क्या होता है, किसी संख्या में 64 जोड़ने पर, तो 4 जोड़ने पर कितना हो गया 11, संख्या कितना हो गया 11, तो कितना जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर। किताब कहता है 64 जोड़ने पर, हमारे अकॉर्डिंग कितना जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर। तो पूछा संख्या क्या होगा, संख्या कितना है 7 है, 7 गुना कर दीजिए, 16 चौका 64, 16 चौका कितना हो जाएगा 64, और 16 में 700 गुना कर दीजिए दोस्तों, तो 100 बोलो तो 112 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है प्रिय दोस्तों, अगला नेक्स्ट सवाल की बात करेंगे। तो नेक्स्ट सवाल कहती है, चलिए तो आपका नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल है 4 नंबर क्वेश्चन है आपका, प्यारे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि किसी संख्या में 930 जोड़ने पर, एक संख्या है, संख्या में 930 ऐड कर रहा है, कितने कर रहा है 930 वह ऐड कर रहा है, तो वह संख्या अपने आप का 4.4/9% हो जाता है। अगर इसका फ्रैक्शंस तोड़ने की बात करें तो बोलिएगा 400% प्लस 4.4/9% इतना होता है। इसका होता है 4 और इसका होता है 4/9, इसी को तोड़ देंगे तो हो जाएगा 40/9 दोस्तों। ठीक है, मगर मेरा संख्या कितना था, संख्या मेरा 9 था, जोड़ने पर 40 हो गया, तो कितना का वृद्धि हुआ, तो 31 बोलिएगा, 31 का वृद्धि हुआ। किताब कहता है 930 का वृद्धि हुआ, हम कहते हैं 31 का वृद्धि हुआ। पूछता है क्या संख्या ज्ञात कीजिए, संख्या मेरा 9 है। ठीक है, सेम टॉपिक का सवाल है, 9×7 270 आपका राइट आंसर आ जाएगा। सेम टॉपिक का है, उसी तरह से देखिए आप 5 नंबर देखिएगा, यदि किसी संख्या में से उसका इतना प्रतिशत घटाने पर इतना प्राप्त होता है। ठीक है, तो सेम कंडीशन सेम सवाल है दोस्तों, आपको सेम तरह से ही बनाना है। चलिए अगला 5 नंबर की अगर हम बात करें कि 5 नंबर क्या है सवाल, तो 5 नंबर कहता है कि 16.2/3% घटा दिया जाए, तो घटाइए 16.2/3% कितना होता है 1/6 का होता है, 1/6 मतलब पहले संख्या 6 था, अब घटा करके आ गया 5। किताब कहता है कि प्राप्त होता है इतना 5670, मगर मेरे अकॉर्डिंग कितना हुआ 5 प्राप्त हुआ। किताब संख्या कितना पूछा 6, 6 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 5 या 15, 5 चौक 20, 1100 कितना हो जाएगा 1134, 1134 हो जाता है, 5670 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए।
अब गुना कर दीजिए। 6 चौक 24 के 4 बकिया 2, छोटी 18 20 के 0 बकिया 2, छक्का 6 6 2 8, 6804 आपका आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? 6804 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। 6 नंबर की अगर बात करते हैं, ठीक है, समझ में आनी चाहिए दोस्तों। किसी संख्या को उसके 11.1/9 परसेंटेज को की कर रहा है, जोड़ दिया जाता है। तो 11.1/9 परसेंटेज को मतलब 1/9 फ्रैक्शन होती है। कितना होती है? 1/9। मतलब संख्या 9 था तो 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 10। अब किताब कहता है 900 प्राप्त हो, हम कहते हैं 10 प्राप्त हुआ। संख्या 9 है। 1 0 से 1 0 खत्म, 9 9 81, 880 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल की बात करेंगे। फिर से अगर नेक्स्ट सवाल की अगर बात, नेक्स्ट सवाल प्यारे साथी जो आप बोर्ड पर देख रहे हैं, 4 सवाल बोर्ड पर देख रहे हैं, इस तरह की सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए नेक्स्ट सवाल अगला कहते हैं 6 तक हो गई थी ना, 7 8 9 10, ये 10वीं नंबर 7 हो गई है। ठीक है, नंबरिंग सिस्टम गलत है, चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला, अगर यहाँ से हम 1 नंबर की बात करें, ये जो 1 नंबर आप देख रहे हैं, ये 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, जो 1 नंबर देख रहे हैं, 1 नंबर हम सवाल की बात करें, बोल रहा है एक व्यक्ति किसी संख्या को, संख्या नहीं पता है, मान लीजिए संख्या ये अपने मन से, और इसको 3/5 से उसको गुना करना था, 3/5 से गुना करना था, मगर वह कितना से गुना कर दिया? मगर वह गुना कर दिया 7/4 से गुना कर दिया देता है। तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करने इस तरह की सवाल बोलेगा कि गुना करना था इतना से, कर दिया इतना से, तो आपको करना क्या है? करना कुछ नहीं है, इस नीचे हर रो वाला का एलसीएम, हर रो वाला का आप एलसीएम ले लीजिए, और एलसीएम कितना होगा? 20 होगा। और ये मान लीजिए कि मेरा संख्या 20 था, कितना था? मान लीजिए कि मेरा संख्या 20 था, तो बताइए कि 20 में इतना से गुना करते तो कितना था? 12। अब 20 में इतना से गुना करते तो कितना था? 35। कितना आ जाता दोस्तों? 35। देखिए 4 और 7 5 35 और 4 4 12। अब बताइए पहले 12 आना था, अब आ गया कितना? तो कितने का इसमें वृद्धि हो गया? तो बोलिएगा सर इसमें 23 का वृद्धि हो गया। कितने का वृद्धि हो गया? 23 का बोलिएगा। तो 23 में वृद्धि हुआ, किस में वृद्धि हुआ? 12 में। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। तो इस तरह की सवाल है। अब इसको परसेंटेज को आप तोड़िएगा तो बोलिएगा सर किस तरह से तोड़ा जाए ताकि आंसर आ जाएगा। तो हमें तोड़ना है इस तरह से नहीं। देखिए 12 दूनी 24, एक ज़्यादा लगेंगे, 1/12 हो गया, 12 दूनी 24 1/4 12 हो गया। अब हम जानते हैं 2 का जानते हैं 200 परसेंटेज, माइनस, और 1/12 का कितना जानते हैं? 2 का तो जान रहे हैं कि 2 का 2 परसेंटेज हो गया, मगर 1/12 का देखिए कितना होता है। 1/12 का आप साधारण सा बोलिएगा, सिंपल सा बोलिएगा, 8 पूर्णांक, नहीं समझ में आता देखिए, हालांकि इसका लिए 8.1/3 परसेंटेज। देखिए नहीं समझ में आता, देखिए 100 गुना कितने? 25 चौका 100, 4 तिया 4 सीधा 4 तिया 12। अब 3 25 बट्टे कितना आया? 3 आया, तो 8.1/3 परसेंटेज 8 लिखिएगा कि नहीं? तो फ्रैक्शंस आपको कम से कम 1 से 20 तक याद होनी चाहिए दोस्तों। चलिए अब देखिए 2 से इसको घटाना था, 8 को आप 9 मान लीजिए, 8 को 9 मानिए तो बोलिए कितना आएगा? 8 को अगर 9 मान लेते हैं तो कितना आएगा? 191 घट के अब बटे 8 हो गए, 3 में 1 घटे 2/3 परसेंटेज। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप देख रहे हैं सवाल। तो चलिए 8 को आप 9 मान लीजिए, तो 9 घटाइएगा तो 191, और अंश में हर को घटा करके लिख दीजिए अंश में, और हर में जो है वही लिख दीजिए 2। 191.2/3 परसेंटेज, ये आपका राइट आंसर है। चलिए छाप लीजिए इसको। नेक्स्ट सवाल की अगर बात करते हैं हम, नेक्स्ट सवाल की अगर बात करते हैं अगला, कि अगला किस तरह से बनाइएगा। अगला देखिए भी, अगला भी सेम ही क्वेश्चन है। जिस तरह से 1 नंबर था उसी तरह से देखिए 2 नंबर सेम क्वेश्चन है। आपको पूरा क्लियर दिख रहा होगा भैया। चलिए 2 नंबर सवाल की बात करते हैं। एक विद्यार्थी एक संख्या था, इस संख्या को 5/3 से गुना करना था, 5/3 से, मगर वह गुना कर दिया कितना से? 3/5 से गुना कर दिया था। ठीक है, तो अब नीचे वाला का एलसीएम बता दीजिए कितना होगा? 15। 15 मान लीजिए अपने मन से, तो बताइए कितना अभी आता कितना? 25 आता 25, मगर आ गया 9, आता 25 आ गया 9, कितने की कमी हो गया? तो बोलिएगा सर कमी हो गया 16 का। कितने में कमी हो गया?
25 में। परसेंटेज बदलने के लिए 100 गुना, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 16 चौका 64% की क्या होगी, कमी होगी। 64% की कमी होगी, भूलती गलती के कारण 64% की हो चीज़ें कमी होगी। चलिए छाप लिए। अब 3 नंबर नेक्स्ट सवाल की अगर बात करते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। कहता है चीनी के दाम में 16.2% की वृद्धि हो गई। जो दाम है वो मूल्य है जो बाबू 16.2%, 16.2/3% कुछ 16.2/3% की कुछ हो गई वृद्धि हो गई। तो 16.2/3% का फ्रैक्शन बोलिएगा तो 1/6 बोलिएगा। मतलब 6 दाम तो हो गया कितना 7, दाम था पहले 6 हो गया 7। अब क्या बोलता है परिवार की खपत। अब खपत की हम बात करते हैं तो वो कितना खाता था, तो 20% की कुछ हो गया। जब वो बढ़ेगा स्वाभाविक है, ध्यान दीजिएगा। अभी आप अगर मान लीजिए अभी दुकान में सस्ता है, अभी तेल सस्ता है तो 2 kg एकदम 5 kg 6 kg हम खरीद के लाते हैं एकदम फटाक से, एकदम कोई तकलीफ नहीं। अगर तेल के दाम 400 हो जाए तुरंत बोले महंगा हो गया, एक पुआ लाते हैं, तुरंत आप 1 पुआ खरीद के लाइएगा। कितना लाइएगा तुरंत, मतलब खपत में कमी कर दीजिएगा। तो इन्हें खपत में कमी कर दिया 20% कमी, मतलब 1/5। मतलब पहले 5 kg खाता था तो अब 4 kg खाता था। तो अब बताइए कि इसका खर्च में परिवर्तन क्या होगा। खर्च की बात करें तो बोलिएगा 6×5 = 30, पहले 30 होता था अब 28। तो कितने की कमी हो गया 2, कितने में कमी हो गया 30 में। परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब इसी को काट देंगे, देखिए 1 0 1 0 खत्म 20, तो 18.2/3% की कमी होगी। 6.2/3% आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर का। ठीक है दोस्तों, इस तरह से इसको सवाल को हल करते हैं हम। अब इजीली 4 नंबर देख लीजिए, 4 नंबर भी फिक्स है। 4 नंबर देख लीजिएगा। बोलता है सिनेमा हॉल की टिकट की वृद्धि, सिनेमा हॉल की टिकट की वृद्धि, टिकट की वृद्धि कितना था, मतलब टिकट की बिक्री कितना हो रहा था पहले देखिए 57.1/7, मतलब 4/7। 57.1/4 का फ्रैक्शन का मतलब होता है 4/7। मतलब पहले 7 हो रहा था, अब 11 बिक्री होने लगा। ठीक है, अब आते बढ़ जाता है तो कुल आमदनी, अब बोलता है मूल्य भी बढ़ जाता है। बाप रे भैया, टिकट वृद्धि स्वाभाविक है। मान लीजिए मेला हो रहा, मेला के दिन है, अब वहाँ चढ़ने में है 5 गो, अब आ रहा है केवल 10 गो, तो क्या करेगा बेचने वाला टिकट का दाम बढ़ा देगा। मगर तब भी पर लेने के लिए तौर तूफान है। क्या लेने के लिए कितना तौर तूफान है, 16.2/3%। इसका फ्रैक्शन होता है 1/6। मतलब पहले 6 बिकता था, अब बिकने लगा 7। बताए बाप रे भैया। अब आइए कितना खर्च, कितना कमाई कितना हो रहा था, कमाई मतलब आमदनी। अब आमदनी की बात करते हैं तो पहले आमदनी कितना होता था 742 रुपया, अब आमदनी कितना होने लगा 77। तो बताइए कितने का वृद्धि हुआ, तो बोलेगा सर 35 का वृद्धि हो गया। कितनों में वृद्धि हुआ, तो 42 में। गुना परसेंटेज के लिए 100। अब इसको काट दीजिए, 7×5 = 35, 7×6 = 42। बोलिएगा कि नहीं, 7×5 = 35, 7×6 = 42। अब इसी तरह से देखिए ऊपर में ना कुछ तो एक है ना, तो 1/6 का होता है 16.2/3%। अब इसमें 5 खाली गुना कर दीजिए, एक्स्ट्रा 5 है ना, तो 5 गुना कर दीजिए। 5 गुना कीजिएगा तो 16×5 हो जाएगा कितना 80। अब 5 दूनी 10। देखिए इसको देखिएगा ध्यान से, देखिएगा 5 तो पहले से भैया 1/6 का था 16.2/3% होता है। कितना होता है 16.2/3% होता है। ठीक है, 16.2/3% होता है। ये कितना 1/6 का होता है, 1/6 का होता है 16.2/3। 16 गुना कीजिए, 16×5 = 80, 5 दूनी 10/3। मगर जब परसेंटेज आप बदल रहे होंगे ना तो अंश का मान बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 3 से भागा दीजिएगा, 3 मरतबे में लगेगा तो मतलब 83, 80 एक बचेगा 3 पॉइंट इतना। इसको लिखेंगे कितना 83.1/3%। अगर आपने हमारा पहला वीडियो फर्स्ट वीडियो पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर है कि आप पार्ट 1 वीडियो देख लें। ठीक है, चलिए अगला सवाल की नेक्स्ट सवाल की बात करें तो पहले इसको छाप लीजिए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, पहले इसको छाप लीजिए।